आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल। ठीक है, एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम आप लोगों का चल रहा है 23 से लेके अब जो है आपको बाकी है 26 सितंबर तक। ठीक है, मतलब कि कल से लेके जो है 23 तक। ठीक है, तो जिनका भी पेपर बाकी है वो जो है अच्छे तरीके से यहाँ से जो है इस वीडियो को पढ़कर जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है जिस तरह के प्रश्न आपके जो है 9 सितंबर से 19 सितंबर तक के प्रश्नों में जो है पेपरों में पूछा गया है, उसी तरह के प्रश्न को जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आप लोग सेम हूबहू प्रश्न को यहाँ पे करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो है आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पे जो है आप लोग टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को टेस्ट देना है। ठीक है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न जब आपके सामने एग्ज़ाम हॉल में आएगा तो आप लोग वहाँ पे घबरा जाइएगा। तो इससे जो है बेहतर है कि आप लोग यहाँ पे एक बार जो है अपना आकलन कर लीजिए, टेस्ट दे लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग सही बताएंगे तो वहाँ पे भी आपसे 100% सही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिनका भी पेपर बाकी है प्लीज़ वीडियो को जो है एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त संख्या जो है यहाँ पे बताना है आप लोगों को। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू इस कोठे में नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा ये हमसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इन कोठों को, यहाँ पे एक कोठा दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा फुल कोठा दिया गया है, इन दोनों को कोठे को देखेंगे कि ये किस तरह से कोठा भरा गया है। ठीक है, देखिए आज ये यहाँ पे लिखा है 4 में जब हम 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 12, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब लेते हैं 12 में क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं तो 12 दूना हो जाता है 12 दूना 24, यही काम किया गया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है 24 में क्या करेंगे हम लोग 5 से गुणा करते हैं तो 24 पचे होता है 120। देखिए मतलब क्या हुआ कि पहला वाला जो अंक है इसमें हम लोगों ने 3 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 5 से गुणा किया। वही काम यहाँ पे देखिए 6 में कितना से गुणा करना है पहले वाले में, देखिए पहले वाले में 3 से गुणा किया करना है तो 6 3 18 हो गया। फिर 18 में कितना से गुणा करना है दूसरे वाला में, तो देखिए 2 से गुणा करना है तो 18 दूना 36 हो गया। फिर इसमें जो है 36 में कितने से गुणा करना है 5 से, तो 36 पचे 100 जो है 80 हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक जो है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, वही काम यहाँ पे करना है। देखिएगा यहाँ से यहाँ होने में जो है आप लोग कितने से गुणा करेंगे 5 से, 48 में 5 से गुणा करेंगे 240 हो गया। ठीक है, बात को अच्छे तरीके से पकड़िएगा, समझिएगा। और 48 लाना है तो 24 में कितना से गुणा करेंगे 2 से, 24 दूना 48 हो गया। और जो है देखिए यहाँ पे कितना से गुणा किया गया है 6 से जो है 18 होने में 3 से, 4 से 12 होने में 3 से, तो यहाँ पे 24 से हमके पहले वाले वैल्यू यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे 24 में है, यहाँ पे हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 3 से जब भाग देंगे तो 8 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से 24 में जब 8 से भाग देंगे 3 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए 8 जब यहाँ पे रखेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, 24 में 2 से गुणा करेंगे 48 आ जाएगा, 48 में जब 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 240। तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है 8, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी जो है यह इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का उत्तर भी बता दिए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, देखिए श्रृंखला से बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहा है, वो भी 2 से 3 प्रश्नों को हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है कि इस टॉपिक से जो है थोड़ा ज़्यादा प्रश्न को यहाँ पे करा दूँ। ठीक है, तो आप लोगों को वही प्रश्न कराया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा लिखा है 0 से 7 लिखा है। अगर आप बोलिएगा तो यहाँ पे कहिएगा कि 7 प्लस किया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो बोलिएगा कि 19 प्लस किया है। ठीक है, इसके आगे चलेंगे तो क्या कितना प्लस किया है, तो देखिए यहाँ पे कितना करेगा, तो ये करेगा आप लोगों का कितना 37। तो देखिए यहाँ पे 7, यहाँ पे 19, यहाँ पे 37। कोई लॉजिक मिला नहीं मिला, लॉजिक जो है यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, थोड़ा सा जो है प्रश्न पेचीदा है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपके एग्ज़ाम में जो है इसी टाइप के प्रश्न पूछ रहा है जिसमें जो है थोड़ा सा आप लोगों को घुमाया हो। ठीक है, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम है तो मान लीजिए नॉर्मल तो प्रश्न देगा नहीं, थोड़ा सा तो आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अपने मन से भी सोचिए कि इतना हल्का प्रश्न तो देने वाला नहीं है,
देखिए जीरो लिखा है, जीरो किस तरह से लिखा है, तो एक का क्यू अगर हम कर देते हैं और एक घटा देते हैं तो एक का क्यू होता है एक, एक में से एक जाएगा जीरो हो जाएगा। उसके बाद से लिखा है सात, सात जो है लिखा है तो ये क्या करेंगे, एक के बाद होगा दो का क्यूब, दो के क्यूब में से एक घटा देते हैं, ठीक है। तो दो का क्यूब होता है आठ, आठ में से एक घटाते हैं आ जाएगा सात, ठीक है। उसके बाद से आ जाते हैं यहाँ पे 26 किस तरह से लाया है, तो तीन का क्यूब करेंगे और तीन के क्यूब में से कितना घटा देंगे, तीन का क्यूब में से एक घटा देंगे, ठीक है। तो तीन का क्यूब हो जाएगा 27 और 27 में से एक घटाएंगे हो गया 26, बात समझिएगा। उसी प्रकार चार का क्यूब करेंगे और एक घटा देंगे, चार का क्यूब कितना होता है 64 और 64 में से एक जाएगा आपका हो जाएगा 63, बात आप लोग समझ रहे हैं। पहले एक का क्यूब, फिर दो का क्यूब, फिर तीन का क्यूब, फिर चार का क्यूब। अब अगला वाला बारी किसका है, तो पाँच का क्यूब बोलिएगा, ठीक है। पाँच का क्यूब कीजिए और उसमें से कितना घटा दीजिए एक, पाँच का क्यूब कितना होता है 125, 125 में से एक जब माइनस करेंगे तो सभी लोगों को मालूम होगा 124, और 124 जो है यहाँ पे कौन कौन बताया है, पहले ये बताइए कि कौन कौन बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कितने लड़कों का जो है कल पेपर है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दें कि किनका किनका पेपर जो है कल होने वाला है, ठीक है। कल किसी भी शिफ्ट में किनका किनका पेपर है एक बार जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि किनका किनका पेपर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, चौथा कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। जल्दी से चौथे का प्रश्न का उत्तर बताइए, चौथे क्वेश्चन का उत्तर बताना है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए चौथे प्रश्न का उत्तर। बहुत ही इजी है, जिससे भी ये नहीं बना समझिए कि आपकी तैयारी में जो है बहुत ही गड़बड़ी है, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, बोलिएगा कि यहाँ पे 7 से 15 होने में, बोलिएगा 8 से 15 होने में 7 जोड़ा जाएगा, ठीक है। 15 से 28 होने में बोलिएगा 13 जोड़ा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कितना जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे घटा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 5 के बाद से यहाँ पे हो जाएगा 2, कितना जोड़ा गया है 28 में 25 तो 53 हो गया, ठीक है। पहले जोड़ा गया है 7, फिर जोड़ा गया है 13, फिर जोड़ा गया है 25। अब बात समझिएगा, यहाँ से 7 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करके एक घटा देंगे तो आ जाएगा 13, फिर 13 में जो है 2 से गुणा करेंगे और एक घटा देंगे तो 13 दूनी 26 और एक घटाएंगे तो हो जाएगा 25। इसका भी डबल करेंगे और एक घटा देंगे तो 25 दूना 50 और एक कम कर देंगे 49 हो जाएगा, ठीक है। 53 में जब 49 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9 3 12, 5 4 9 1 10, ठीक है। यानी दो कितना आ गया 102, 102 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। किसी भी प्रश्न में आप लोगों को किसी भी प्रकार के डाउट हो, आप लोगों के किसी भी जो है किताब का जो है प्रश्न हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका जो है सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जो है पेपर के अकॉर्डिंग हमको जो है देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो है हमेशा टाइम है, आप लोग जब भी पूछिएगा हमेशा मैं आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। लुप्त संख्या से मैंने बोला कि 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैंने भी 3-4 प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है। अगर देखेंगे 100 से जो है हो गया यहाँ पे 50, क्या करेंगे तो बोलिएगा यहाँ पे 2 से आपने भाग दे दिया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे 50 से 52 हुआ, बोलिएगा कि प्लस का 2 किए हैं, ठीक है। 52 का फिर 2 से हम भाग दिए हैं तो 26 आ गया, फिर 26 में 2 जोड़ दिए हैं तो 28 हो गया। फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पहले 2 से भाग दिए, फिर 2 जोड़े, फिर 2 से भाग दिए, फिर 2 जोड़े, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। 28 में जब 2 से भाग देंगे तो 14 दूना 28 होता है, यानी 14 हो जाएगा। 14 आपके किस विकल्प में दिया गया है, तो 14 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक आवश्यक सूचना मैं बता दूँ, एक आवश्यक सूचना यहाँ पे देख लीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के
जो है बेस्ट बुक के बारे में जो आपका एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है उसके लिए चक्षु प्रकाशन का जो है गाइड खरीद लीजिए, जिससे जो है आप लोग को 100% है कि एग्ज़ाम में जो है सफलता मिलेगा। ठीक है, इसकी खासियत यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि थ्योरी के साथ साथ जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और चैप्टर वाइज जो है प्रश्नों को यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है दिया गया है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 100% है कि रिजल्ट आपका रेलवे में जो है होने वाला है। ठीक है, नौकरी जो है आप लोगों को लेना है तो इस बुक को ज़रूर लीजिए अपने आसपास की दुकान या ऑनलाइन से। ठीक है, आप लोग हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, साथ में जो है आप लोग ये भी रीजनिंग का जो है आप लोग बुक ले सकते हैं। साथ में जो है रेलवे का मैथ जो है या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जीके जीएस, ये सारे जो है बुक ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, छठा कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को वैल्यू बताना है अगला पद का। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर दे दें, क्योंकि ये प्रश्न जो है आप लोगों के बहुत ही इजी प्रश्न है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। हर एक शिफ्ट में इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है आप लोगों को ये भी प्रश्न कराने की कोशिश की है कि आपको कहीं से पूछा जाए तो आपको किसी प्रकार के डाउट न रहे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक का कोड होता है ए का कोड होता है 1, सी का कोड होता है 3, एफ का कोड होता है 6। तो इसके आगे क्या होगा ये हमसे पूछा गया। देखिए यहाँ पे 1 से 3 होने में बोलिएगा कि 2 जोड़ा जाएगा। ठीक है, 3 से 6 होने में 3 जोड़ा जाएगा। इसके आगे हम कितने जोड़ेंगे, पहले 2 जोड़े फिर 3 जोड़े, तो यहाँ पे 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 का कोड क्या होता है जे। ठीक है, तो जे पहला अक्षर होना चाहिए। अब देखिए आप लोगों को टाइम बचाने के लिए, देखिए यहाँ पे जे नहीं है, यहाँ पे जे नहीं है, यहाँ पे भी जे नहीं है, तो आपको इसके आगे जो है प्रश्न को सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पहला अक्षर ही मिला लीजिए कि किस में जे दिया गया है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह से कोशिश कीजिएगा एग्जाम हॉल में, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखेंगे। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को फिर यहाँ पे वर्ड के स्थान पे कौन सा वर्ड आने वाला है ये आप लोगों को बताना है। जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से अगर आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्द इसका उत्तर पा जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ए, इसका कोड मैंने बताया 1, इसका कोड होता है 5, इसका कोड होता है 10, इसका कोड होता है 16। अब देखिए यहाँ से 1 से 5 लिखा, कितना प्लस किया है 4, 5 से 10 किया है, कितना प्लस किया है 5, 10 से 16 किया है, कितना प्लस किया है 6, तो इसके आगे हम लोग कितना प्लस करेंगे 7, तो 16 7 कितना हो गया 16 और 7 होता है 16 और 7 हो गया 23, 16 7 कितना हो गया 23 हो गया। अब देखिए 23 का कोड होता क्या है ये सबसे पहले आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, तो 23 पर होता है W। ठीक है, अब चलिए W के बाद कौन सा वर्ड होगा ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है D, ये होता है 4 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 14 पे, ये होता है 19 पे। ठीक है, देखिए 4 से यहाँ पे 5 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, तो 19 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24, और 24 में क्या आता है x, W और x, WX आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें भी किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ड के स्थान पे बताना है। यहाँ पे जो है यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे जो है अनुपात देना चाहिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। थोड़ा समय दे देता हूँ आपको 5 से 10 सेकेंड, ताकि आप लोग जो है कोशिश कर सके। ठीक है, और जिनको थोड़ा सा वक्त लग रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को रोक कर जो है प्रश्नों को सॉल्व करें। देखिए ये होता है 9 पे, ये होता है 18 पे। ठीक है, तो देखेंगे अगर 9 18 कितना होता है 27। अच्छा जी, यहाँ पे जे होता है 10 पे, क्यू होता है 17 पे, 10 और 17 जोड़ेंगे ये भी हो गया 27। आप लोगों को मालूम होगा 27 क्या होता है, तो ये जो है आपका अपोजिट होता है। क्या होता है अपोजिट। इसका मतलब निकल गया कि यहाँ पे जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, यहाँ पे जो लिखा गया है आपका आई और आर एक दूसरे के अपोजिट हैं।
जे और क्यू जो है अपोजिट हैं, के का उल्टा होता है पी, ठीक है। अपोजिट आप लोगों को मैंने पहले ही याद कराया है कि देखिए ए बी सी डी जो हम लिखते हैं ए बी सी डी, तो इसका उल्टा लिखेंगे तो पहले होगा जेड, जेड के बाद होगा वाई, वाई के बाद हो वाई के मतलब पहले होगा एक्स, एक्स के पहले होगा डब्लू। इस तरह से लिखेंगे तो मतलब होगा कि डी का अपोजिट डब्लू, सी का अपोजिट एक्स, बी का अपोजिट वाई, ए का अपोजिट जेड। उसी तरह से यहाँ पे लिखा है, वही काम कर दीजिए। टी का अपोजिट क्या होता है ये आप लोगों को देख लेना है। तो टी का अपोजिट होता है जी। यू का अपोजिट कितना होता है, तो यू का अपोजिट होता है आपका यहाँ पे एफ, और भी का अपोजिट होता है कौन सा, तो ये होता है ई। अब देखिए आपके ये किस ऑप्शन में दिया गया है, जी एफ ई, जी एफ ई आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा, आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है। कह रहा है कि दी गई जो है श्रृंखला में अगला पद जो है बताइए, ठीक है। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है, ठीक है। जिस तरह से मैंने पिछले प्रश्न को कराया है उसी तरह का सेम प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये प्रश्न कौन कौन बताता है, ठीक है। मैंने जिस तरह से जो है 8वां प्रश्न सॉल्व किया था सेम वही प्रश्न है अपोजिट पर आधारित। देखते हैं कौन कौन बता देता है, ठीक है। देखिए ई का अपोजिट लिखा है भी, यहाँ पे एफ का अपोजिट लिखा है यू, जी का अपोजिट होता है टी। यहाँ पे जो है अपोजिट लिख दिया है, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया जिस तरह से के का अपोजिट होता है क्या, तो के का अपोजिट होता है पी, ठीक है। के का अपोजिट क्या होता है पी। एल का अपोजिट क्या होता है, तो एल का अपोजिट होता है ओ, ठीक है। और एम का अपोजिट होता है एन, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है पी ओ एन, पी ओ एन जो है आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखेंगे किस तरह से जो है दिया गया है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें, ठीक है। देखिएगा अब एनोलॉजी के प्रश्न आ चुका है, जो कि हर एक शिफ्ट में जो है 1 से 2 प्रश्नों को आपके एनोलॉजी से दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छे तरीके से देखिएगा, कह रहा है महाराष्ट्र भारत, ठीक है। तो टेक्सास जो है ये जो है आपको बताना है कि इसका संबंध किससे होगा, ठीक है। देखिएगा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए महाराष्ट्र जो है कहाँ पे पड़ता है, तो बताइएगा कि महाराष्ट्र जो है हमारे भारत देश के अंदर आता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, जो मुंबई है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। जिस तरह से आपका दिल्ली है, मुंबई है, इस तरह से महाराष्ट्र है, ठीक है, भारत के अंदर आता है। तो टेक्सास जो है ये कहाँ पे पड़ता है, तो आपको बताना है यूएसए में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है, कह रहा है आपका कि कीटनाशक क्या लिखा है, कीटनाशक का जो है संबंध किससे लिखा है, पौधा से। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि यहाँ पे किसका संबंध किससे जो है सही में लिखा गया है, सही जो है सही यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा औषधि का लिखा है उपचार, ठीक है। कीटनाशक का लिखा है पौधा, तो यहाँ पे लिखा है औषधि का उपचार, ठीक है। उसके बाद से इंजेक्शन का लिखा है ज्वर, टीकाकरण का लिखा है शिशु, उसके बाद से लिखा है यहाँ पे सिनारेस्ट जो है जुखाम। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा कि जिस तरह से कीटनाशक का संबंध जो है पौधा से होता है, कीटनाशक का संबंध किससे होता है, पौधों से। तो उस तरह से जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जो है यहाँ पे किसका, तो टीकाकरण का संबंध जो है शिशु से होता है, बच्चों से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि हॉकी जो है, हॉकी ये जो है आपका कहाँ का जो है खेल इंडिया में खेला जाता है। हॉकी का संबंध बता रहा है इंडिया से। तो बेसबॉल जो है कहाँ पे खेला जाता है ये आपको बताना है। तो खेला जाता है बहुत जगह पे, लेकिन हॉकी भी खेला जाता है बहुत जगह पर। आपके हॉकी हर एक देश में खेला जाता है, लेकिन इंडिया को ही क्यों सेलेक्ट किया है उसका जो है रीजन समझ के आपको यहाँ पे बेसबॉल का भी संबंध आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जो हॉकी है, हॉकी भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। क्या है, राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, राष्ट्रीय
खेल है। हॉकी क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ पे बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये बता दीजिए। तो बेसबॉल बोलिएगा यूएसए अमेरिका के जो है राष्ट्रीय खेल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका जितने भी लड़के ये बताए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है। ठीक है, किसी प्रकार के इसमें आप लोगों को डाउट नहीं हुआ होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लड़के इस प्रश्न का उत्तर भी बता दिए होंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एनोलॉजी का ही प्रश्न है। कह रहा है मैगनीज संपादक नाटक, इसका जो है संबंध किससे है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, एनोलॉजी के प्रश्न है, अगर इसमें आप लोगों को मालूम नहीं होगा तो ये बन भी नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इससे जो है 2-3 प्रश्नों को अधिक कर लिया है ताकि सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अगर लड़ जाते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मैगनीज का संबंध जो है किससे है। तो देखिए मैगनीज जो है संपादक है। ठीक है, तो उसी तरह से नाटक जो है मतलब मैगनीज किससे बनता है? संपादक से। ठीक है, मैगनीज का उत्पत्ति। तो नाटक कहाँ से बनता है? तो आप कहिएगा निर्देशक के अनुसार बनता है। निर्देशक जब रहेगा तो नाटक बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। आपको आकृति चुनने के लिए हर एक जो है शिफ्ट में प्रश्न को पूछा जा रहा है। भले ही त्रिभुज पूछा जाए, वर्ग पूछा जाए, आयत पूछा जाए, तीनों में से किसी न किसी को जो है पूछना ही पूछना है। आपके जो है पेपर में गिन के काउंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे आप लोगों के आकृति में क्या बताना है? त्रिभुज बताना है। कितने त्रिभुज है? तो देखिए सबसे पहले एक फंटे को पकड़िए यहाँ पे, और मैंने जो ट्रिक आप लोगों को पहले ही बताया है तो यहाँ पे देखिए इसमें नॉर्मल जो है कितने त्रिभुज आपको बने हुए नज़र आए ये गिन लेना है। तो यहाँ पे एक हो गया, ये वाला 2 त्रिभुज हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इसमें नॉर्मल जो है कितने त्रिभुज बने हुए आपको दिखाई दिए? 4। अब जो है 4 का आप डबल कर लीजिएगा तो इसमें आप लोगों को मिल जाएगा टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा? 8। इस बॉक्स में टोटल त्रिभुजों की संख्या आप लोग कहिएगा 8 है। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग इधर आ जाइएगा और इधर जब काउंट कीजिएगा तो इधर भी यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो 4 का जब यहाँ पे भी डबल कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। 8 दूना कितना हो गया? 8 दूना कितना हो गया? सॉरी 16। टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया? 16। अब जो है आप लोगों को 16 राइट उत्तर बता दीजिएगा तो आपका जो है प्रश्न 100% गलत हो जाएगा। क्या होगा? प्रश्न जो है आपका 16 पर गलत हो जाएगा। अब देखिए अब दोनों को मिला के यहाँ पे तो हम लोगों ने अलग अलग इनको गिना था। ठीक है, लेकिन अलग अलग नहीं, अब जो हम दोनों को मिलाते हैं तो देखिए त्रिभुज कितना बन रहा है। तो देखिए एक ठो यहाँ पे बनेगा, दिखाई दे रहा होगा, और एक ठो आपके यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपके त्रिभुजों की संख्या अब 2 ठो और आ जाएगा। तो 16 में 2 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 18, और 18 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपका जो है अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। ये भी प्रश्न वही दिया गया है कि 5वां में पूछ रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, जो दिया गया आकृति है इसमें जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करके बताना है कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, नॉर्मल जो है इसमें जो है आप लोगों को काउंट करना होगा, इसमें किसी प्रकार के जो है डर नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए 1 हो गया, इसके बाद से यहाँ पे काउंट कीजिए 2 हो गया, यहाँ पे काउंट कर लीजिए 3 हो गया, यहाँ पे काउंट कर लीजिए 4 हो गया, यहाँ पे काउंट कर लीजिए 5 हो गया। कितने त्रिभुज हुए? 5। अब 5 के अलावा आपको कहाँ पे त्रिभुज नज़र आ रहा है ये हमसे बताइए। 5 के अलावा आपको और कहीं पे त्रिभुज नज़र आ रहा है तो बोलिएगा कि 5 के अलावा ये जो है भाई साहब बड़ा वाला और ये भाई साहब बड़ा वाला कितना मिल गए? 2। तो 5 और 2 जोड़ देते हैं, कितना मिला हमको? 7। कितना मिला? 7 जो है इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 7 हमको दिखाई दिया। ठीक है, तो 7 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हमको बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आपके सामने आ चुका है 6ठा प्रश्न। कह रहा है यदि 6 स्क्वायर परसेंटेज 2 का स्क्वायर, यहाँ पे जो चित्र दिया है लेस 3 का पावर 2 बराबर कितना लिखा है? 41। अब किस तरह से लिखा है ये आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर 6 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और जो है यहाँ पे माइनस कर देते हैं 2 का स्क्वायर,
तो यहाँ पे जो है आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये माइनस मत कीजिए, यहाँ पे जो है आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे करिए 3 का स्क्वायर करिए, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए और इसको जो है आपको जोड़ लेना है, उसमें से जो है आप लोगों को एक बचा हुआ है 2 का स्क्वायर, इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसमें से जो कितना घटाना है आपका 2 का स्क्वायर 4, तो 36 9 कितना हुआ, 36 9 हो जाएगा 45 और 45 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 41, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे दिया गया है। वैल्यू आप लोग समझ रहे होंगे कि पहला वाला और अंतिम वाला को जो है हम लोग जोड़ लेना है, बीच वाले को माइनस करना है, ठीक है। वही काम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आ जाइए 5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। बीच वाला वैल्यू कितना दिया है 3 का स्क्वायर दिया है, इसी को घटाएंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर को घटा लेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस जो है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 25 9 कितना हो, 25 1 कितना हो गया 26, 26 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 26 में से 9 जाएगा, आप लोगों को बताना था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है कितना 17, तो 17 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जब 26 में से 9 हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है 7वां प्रश्न। देखिएगा क्या बोला है, कह रहा है 7वां प्रश्न अच्छे तरीके से देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि 17 गुणे 15 बराबर लिखा है कितना 495। तो देखिए 17 में जो हम 15 से गुणा करते हैं तो देखिए कितना मिल रहा है, पहले 15 चौका 60 हो गया और 15 तिया 45 और 6 कितना हो गया 45 6 51। तो देखिए ये तो आ रहा है 510 लेकिन लिखा है 595, इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पे 15 लिखा गया है इसको हम माइनस करके देखते हैं, ठीक है। तो 15 जब माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 495, ठीक है। लॉजिक समझ में आया। फिर वही काम यहाँ पे करते हैं, कितना 43 में गुणा करेंगे 12 से, कितना आएगा, तो 43 में 12 3 36 हो गया, 12 चौका 48 3 51 हो गया, ठीक है। और इसमें से किसको घटाएंगे 12 को, जो पीछे लिखा गया है, तो 12 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 504। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे 504 जो दिया गया है, ठीक है। लॉजिक जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, वही काम यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे लिखा है 98 गुणा कर दीजिए 17 से, फिर माइनस कर दीजिए 17, ठीक है। 17 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 8 136 और 17 9 153, 53 और 13 जोड़ दीजिए, 53 13 कितना हो जाएगा 170 हो गया, ठीक है। इसमें से 17 को घटा देंगे, ठीक है। देखिए 13 में से 7 जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बच गया कितना, तो 9 में से 1 जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा 8 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 1 और 6 1689 आ रहा है, ठीक है। 1600 जो है 89 आ रहा है। 1 मिनट यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने गुणा गलती किया है, 13 9 153 17 9 153 53 और 13 जब जोड़ते हैं तो ये होता है कितना 100 कितना होता है 66, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का कितना आएगा 166 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों का 166 होगा, ठीक है। ये देखिए अब जो है इसमें से 17 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1649 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों का, ये एक टाइप बचा हुआ था, इसको भी सीख लीजिए। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में जो है APPLE एप्पल को जो है लिखा है ETTPI, तो उसी प्रकार इसको देखिए, पहले देखिएगा APPLE को किस तरह से ये लिखा है, कौन सा ई के बाद TTPI किस तरह से लिखा है ये पहले समझिए। देखिए इसका कोड होता है 1, इसका कोड होता है 5। क्या किया है यहाँ से यहाँ जाने में, तो बोलिएगा कि प्लस का 4 किया है। इसका कोड होता है 16 और यहाँ से यहाँ चलने में इसका कोड होता है T का 20, यहाँ यानी कि यहाँ पे 4 जोड़ा है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना किया है, देखिए यहाँ पे T है, T फिर जोड़ेगा P से, यहाँ पे 4 जोड़ेगा, फिर यहाँ से 4 जोड़ा है 12 4 16, इसका होता है 12 और इसका P का होता है 16, 4 4 मतलब जोड़ दिया है, समझ गए। यही काम आप लोग यहाँ पे कीजिए
DELHI में जो है आप लोगों को 4 4 जोड़ देना है। देखिए D का कोड होता है 4, इसका कोड होता है, F का कोड होता है 6, E का कोड होता है 5 और L का कोड होता है 12, H का कोड होता है 8 और I का कोड होता है 9। इसमें कितना जोड़ना है आपको? 4 4 जोड़ देना है। तो जब I में 4 जोड़िएगा तो 9 4 13, 13 पर क्या आता है? M जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है अंत में? तो पहला और लास्ट में। पहला अक्षर चेक कर लेते हैं, D का 4 होता है, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 9 पे क्या आता है? I आता है। I से स्टार्ट होना चाहिए यहाँ पे, 4 जोड़ना है ना, यहाँ पे 4 जोड़ना है। 4 जब जोड़ेंगे 4 में 4 तो यहाँ पे 8 होगा। 8 पे कौन आता है? यच से स्टार्ट होने वाला आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है आपका अगला प्रश्न? यदि ROME को जो है यहाँ पे ROMORE लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में जो है DARE को हम लोग क्या लिखेंगे? पहले यहाँ पे लिख लीजिए, तभी जाके ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कभी भी इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको क्या लिख रहा है? MORE लिख रहा है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि देखिए इसको पहले लिखा है, जो 3 नंबर पे है उसको पहले लिखा है यहाँ पे, उसके बाद से इसको उसके बाद में लिखा है, 2 नंबर पे लिखा है, उसके बाद से R को जो है 3 नंबर पे लिख दिया है। कहने का मतलब जो है यहाँ पे समझिएगा कि क्या किया है उसने। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि उसने किया क्या है। उसने किया है कि R को जो है यहाँ से उठा के तीसरे नंबर पर कर दिया है, M को उठा के पहले नंबर पर कर दिया है। बाकी जो है ये O को O के जगह पे रहने दिया है, E को E की जगह पर रहने देना है। ठीक है, वही काम कर दीजिए। D को उठा के तीसरे नंबर पे ला दीजिए और उसके बाद से जो लास्ट में है उसको लास्ट में रहने दीजिए, और जो है तीसरे नंबर पे है उसको उठा के पहले नंबर पर कर दीजिए, और जो दूसरा नंबर पे है उसको दूसरे नंबर पे रहने दीजिए। अब देखिए RADE आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, आज का ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। जिनका भी पेपर कल होने वाला है वो जो है 6 AM पे एक क्लास चलेगा आप लोगों का मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है क्वेश्चन का। तो आप लोग सुबह वाले क्लास जो है देखकर ही जाना परीक्षा हॉल में। ठीक है, आप लोगों को भूलना नहीं है। जिनका भी पेपर कल है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके ना छोड़िएगा, उसको बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन 6 बजे आपके पास चला जाए। ठीक है, और जो है आप लोग अच्छे तरीके से उस वीडियो को जो है पढ़ के जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।